नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आज एक बहुत अहम दिन है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अमित शाह इस वक्त कैराना में हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन उत्तर प्रदेश के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। अभियान की योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगने के लिए खुद जा रहे हैं। और आपको बता दें, चूंकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदियां हैं, इसलिए कोई बड़ी सभा नहीं हो पा रही है, कोई रैलियां रोड शो नहीं हो पा रहे हैं। तो गृह मंत्री को कैराना में सड़क पर आप चलते हुए देख रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। गृह मंत्री जाके पर्चे बांट रहे हैं लोगों को। अपने चुनावी अभियान में अपने वादों की जो फहरिस्त है और जो काम उन्होंने किए हैं 5 साल में, वो बता रहे हैं। आप देखिए, घर घर जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं। कोरोना का वक्त है, इस वक्त खतरा सब कुछ है, वो सब अपनी जगह, लेकिन चुनाव प्रचार की जो अनुमतियां मिली हुई हैं उसके तहत ही ये प्रचार किया जा रहा है। कहीं वो जाते हैं तो लोग उन पर फूल बरसाते। देखिए, बच्चे को मिठाई खिला रहे हैं। बच्चा घर से मिठाई लेकर आया था, उन्होंने बच्चे को ही मिठाई खिलाई। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको चुनाव में खूब दिखाई देंगी। घर घर जाकर चुनाव प्रचार, वो भी गृह मंत्री की तरफ से, आज एक बड़ा मौका है। और ये जगह जो है जहां से उन्होंने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कैराना। अब आप यूं समझ लीजिए कि पहले चरण में चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो उसमें कैराना एक बड़ा एपिसेंटर है, क्योंकि कैराना को बार बार अपने बयानों में, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री हो या बीजेपी के तमाम नेता, वो कैराना से पलायन के मुद्दे को बार बार उठाते हैं। और अगर अमित शाह कैराना से अपने इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो मुद्दा इस बार चुनावों में बहुत गंभीरता के साथ और जोर शोर से उठने वाला है। देखते हैं कि क्या कहीं कोई उनका संवाद भी मुमकिन है या प्रेस से वो कहीं मुखातिब होते हैं, तो अब आप देखिएगा जरूर कि ये बातें होंगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ऐसे परिवार थे जो अपराधियों की वजह से यहां से पलायन कर गए थे, वो उनकी वापसी हुई है योगी सरकार के दरमियान, तो उन परिवारों के घर जाकर भी उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अमित शाह का आज कैराना के अलावा बागपत और शामली में भी कार्यक्रम है, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर मेरठ जाएंगे। मेरठ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सेंटर है, वहां के समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ उनकी एक मीटिंग रखी गई है। और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आज अमित शाह का भी जोर पलायन के मुद्दे पर ही होगा। 3 महीने पहले भी यूपी दौरे पर जब अमित शाह आए थे, तब भी उन्होंने पलायन का मुद्दा ही उठाया था। बहुत बढ़िया है। कमल के निशान पर 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना। सुबह सुबह ही वोट देना। बहुत बढ़िया है। कमल के निशान पर अमित शाह लोगों से कह रहे हैं कमल के निशान पर ही बटन दबाना। तो ये चुनाव अलग किस्म का प्रचार चल रहा है इस वक्त, वरना गृह मंत्री को इस तरह आप कैराना की गलियों में चलते हुए तो शायद न देख पाते। पवन नारा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। पवन, अमित शाह घर घर जाकर अपनी पार्टी का पर्चा बांट रहे हैं, उनसे कमल के बटन पर चुनाव के दिन बटन दबाने के लिए अपील कर रहे हैं। ये नजारा इससे पहले तो नहीं देखा था, लेकिन ये बताइए कि यहां कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है और आगे क्या क्या होगा? जी, इस वक्त अमित शाह चौक बाजार पहुंच चुके हैं। यहीं पर अमित शाह को उन पीड़ितों से मुलाकात करनी है जो डर और खौफ की वजह से चले गए थे कैराना को छोड़कर, लेकिन अब वापस आए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे हैं और यहां वो बाजार से होते हुए उन परिवारों से मिलेंगे जो यहां विस्थापित होने के बाद वापस आए हैं। पलायन का एक मुद्दा जब सांसद हुक्म सिंह ने यहां एक 300 लोगों की सूची जारी की थी, तब कहा था कि ये लोग आतंक या कहें कि अपराध से त्रस्त होकर यहां से निकले हैं। अब बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है और कैराना उनके लिए वादे की डिलीवरी की जगह है।
यहाँ सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की टेस्टिमनी है या कहें कि गवाही है, जहां लोग बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है तो हम वापस आ पाए हैं। और अमित शाह का यहां आना ये संदेश देना है कि कैराना में पलायन का मुद्दा उठाना सिर्फ मुद्दा उठाना नहीं था। हमने जो वादा किया कानून व्यवस्था मजबूत करने का, वो वादा हमने डिलीवर किया है। और अमित शाह उस डिलीवरी सिस्टम को दिखाने के लिए यहां पहुंचे हैं कि हमने जो वादा किया था वो डिलीवर किया। और आज हम कैराना की गलियों में उन लोगों से मिल रहे हैं जो कभी कैराना छोड़कर चले गए थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है कि बीजेपी की नजर में कैराना एक बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर अगर कोई है तो वो कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर है कैराना, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी लेकिन अब सुधरी है। अब अमित शाह को आप देख सकते हैं बाजार से गुजर रहे हैं। ये कैराना का वो बाजार है जहां के व्यापारी खौफ के चलते यहां से अपनी दुकानें बेचकर जाने के लिए मजबूर हुए। जैसा कि कईयों ने हमें बताया कि किस तरह से फिरौती की चिट्ठियां आती थी, अब वो चिट्ठियां आनी बंद हो गई है और अमित शाह को यहाँ फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से अमित शाह यहाँ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे बुरी कानून व्यवस्था के लिए कुख्यात था। लेकिन यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना उनकी चुनाव से पहले की टेस्टिमनी है। मोदी मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे और आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए हैं और उन पर फूलों की बरसात हो रही है। सबसे मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और यहाँ पर व्यापारियों में जोश आप देख सकते हैं। लगातार फूल बरस रहे हैं और अमित शाह इसी बाजार से गुजर रहे हैं जहां 5 साल पहले, जैसा कि व्यापारी बताते हैं कि यहाँ चिट्ठियां आती थी और वो चिट्ठी होती थी खौफ की, जिसमें कहा जाता था कि आपको रंगदारी देनी है। लेकिन अब जब अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो उन परिवारों से मिल रहे हैं जो रंगदारी के खौफ से वापस चले गए, रंगदारी के खौफ से कैराना छोड़ने पर अच्छे से ये लेकिन वो की स्थिति नहीं है। तो जी पवन, हम समझ रहे हैं बड़ी भीड़ है वहां पर। जी जी, लगातार आप दिखाते रहिए तस्वीरें। लोगों से संवाद करते आगे बढ़ते हैं। दे रहे हैं और रहे हैं। आप सौरभ, हमें पवन जरा ये बताइएगा, ये जगह कौन सी है, कौन सा इलाका है जहां से गुजर रहे हैं? कैराना पहुंचे हैं। जी, इस वक्त कैराना के मुख्य चौक बाजार में अमित शाह हैं। ये वही चौक बाजार है जहां के कई व्यापारियों को रंगदारी की चिट्ठी दी गई थी और ये मेन बाजार है। यहीं से आप समझ लीजिए कि पूरा कैराना खरीदारी करता है। उन्हीं व्यापारियों से मुलाकात करने के लिए यहाँ अमित शाह पहुंचे हैं। तो अमित शाह उस बाजार में आए हैं जहां कभी पहले पुलिस भी नहीं आना चाहती थी, जैसे कि लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन अब ना अमित शाह यहाँ आए हैं बल्कि वो उन लोगों से मुलाकात कर जो वापस आए हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो सवाल था उस पर बीजेपी ने डिलीवर किया है और सबसे बड़ी गवाही यहीं इसी बाजार में मिल रही है। तो अमित शाह जो डिलीवर किया उसको, अमित जी कानून व्यवस्था डिलीवर कर पाए, आपने वादा किया था, वादा पूरा हुआ? तो अमित जी सवाल नहीं ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।